Hello friends, this is part 4 of amplitude modulation. In previous classes, I have discussed about amplitude modulation and double side suppressed carrier modulation. In today's class, I am going to discuss about sideband suppressed carrier modulation. So let's start SSB-SC. So what is SSB modulation? SSB modulation क्या है? SSB stands for single side band. I have already discussed about single side band in previous lecture. Previous lecture में जब हमने DSB SC सिग्नल के सारे वेव फॉर्म्स उसका इलैबोरेट फॉर्म डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था ये प्रिसाइज फॉर्म है DSB SC की, वो एक्चुअली प्रिसाइज फॉर्म क्या है? सिंगल साइड बैंड है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारी AM वेव होती है, ठीक है, जिसमें कैरियर वेव भी होती है, AC भी होता है और अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो कैरियर वेव होती है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए हमने डबल साइड SC सिग्नल बनाया, ठीक है, जिसमें हमने कैरियर को सप्रेस्ड कर दिया। तो अब केवल क्या बचा? अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड बचा, ठीक है। अब ये जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होते हैं, इनमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है, एक दूसरे की रिप्लिका होती है। तो अब जब इंफॉर्मेशन सेम है तो एक ही इंफॉर्मेशन को दो अलग अलग बैंड्स में भेजना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो इसको भी क्या करा, या तो अपर बैंड या फिर लोअर बैंड, एक को ही भेजा और एक को रिमूव कर दिया, तो उसको बोला हमने सिंगल साइड बैंड, ठीक है। या तो अपर बैंड सेंड किया या फिर लोअर बैंड सेंड किया, तो उस सिग्नल को हमने बोला सिंगल साइड बैंड सिग्नल, यानी कि SSB मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगी और पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि अब जब आपको दो सेम इंफॉर्मेशन भेजनी है, उसमें से सिर्फ एक ही आप भेज रहे हो, अपर बैंड भेज रहे हो, तो आपकी जो पावर है ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, और बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। तो अगेन बैंडविड्थ और पावर रिडक्शन के लिए हम SSB मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। नाउ इन DSB SC system, if we consider the fact that two sideband carry same information, DSB signal is redundant, ठीक है। इसका मतलब जो डबल साइड बैंड सिग्नल हम ले रहे हैं उसमें से दोनों जो साइड बैंड्स हैं उनमें सेम इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक बैंड हमारा रिडंडेंट है, ठीक है, सेम ही इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहा है। That is in DSB the basic information is transmitted twice once in each band, ठीक है। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दो बार ट्रांसमिट हो रही है, therefore there is absolutely no reason to transmit both sideband in order to convey the information, ठीक है। तो इसलिए कोई मतलब ये कोई रीजन नहीं है कि दोनों बैंड अब सेम इंफॉर्मेशन के सेंड करो, इससे बेटर है केवल एक ही बैंड सेव किया जाए। वन साइड बैंड में बी सप्रेस्ड, ठीक है, एक साइड बैंड को सप्रेस्ड किया जा सकता है। The resulting signal is single sideband, commonly referred to as single sideband suppressed carrier, क्योंकि कैरियर वेव को हम ऑलरेडी सप्रेस्ड कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने एक साइड बैंड या तो अपर साइड बैंड या फिर लोअर साइड बैंड को भी सप्रेस कर दिया, तो अब केवल एक ही साइड बैंड बचा, ठीक है, और उसमें फुल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, जो भी मैसेज सिग्नल में इंफॉर्मेशन है, तो उसको हमने बोला सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, दैट इज SSB SC सिग्नल या फिर SSB सिग्नल, ठीक है। अब ये अचीव कैसे करते हैं? तो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ SSC जनरेशन, ठीक है। ये कैरियर वेव है, कैरियर वेव हम ऑसिलेटर के थ्रू लेते हैं, ठीक है। ये माइक्रोफोन है जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, यानी कि जो मैसेज सिग्नल है वो जनरेट हो रहा है, और वो माइक्रोफोन से कहा जा रहा है? बैलेंस मॉड्यूलेटर में, ठीक है। इधर से कैरियर वेव आ रही है, दोनों मिक्सअप हो रहे हैं, और बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करता है? ये ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करता है? कैरियर वेव को सप्रेस कर देता है,
ठीक है, सप्रेस कैरियर वेव को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। इसका मतलब जो यहाँ सिग्नल मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, डबल साइड बैंड मिलेगा, बस डबल साइड बैंड मिलेगा, डीएसपी सिग्नल मिलेगा जिसमें कैरियर वेव नहीं होगी। ठीक है, अब उस डबल साइड बैंड में से भी हमें क्या करना है, आपको जो सिग्नल यहाँ मिल रहा है वो ऐसा होगा, एक अपर साइड बैंड होगा, एक लोअर साइड बैंड होगा। ठीक है, तो उसमें से भी हमें एक साइड बैंड को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे हमने फिल्टर यूज कर लिया, इधर अपर साइड बैंड रिमूवर और लोअर साइड बैंड, कोई एक को रिमूव करने के लिए फिल्टर यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने अपर साइड बैंड को रिमूव कर दिया लो पास फिल्टर यूज करके, और ठीक है, और उस सिग्नल को अब जो सिंगल बैंड सिग्नल बचा उसको ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम हो गया। जितना ये इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं इसको जनरेट करना। ठीक है, लेकिन ये एक बेसिक आइडिया है एसएससी जनरेशन का। ठीक है, दिस इज आवर बेस बैंड सिग्नल जिसको हमें सेंड करना है। ठीक है, तो अभी तक इसको सेंड करने के हमें फर्स्ट मेथड तो सिंपल नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कि बेस बैंड सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करा के सेंड कर देना, तो उसको हम कहते हैं DSB-FC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, तो सेकेंड मेथड जो हमने पढ़ा जिसमें हम सप्रेस कर देते हैं कैरियर को, दैट इज DSB-SC। ठीक है, इसमें कैरियर को सप्रेस कर दिया, जो कैरियर यहाँ पे मिलता था। अब हमें केवल बेस बैंड सिग्नल ही मिल रहा है। ठीक है, दिस इज ग्रीन पोर्शन एंड दिस वन इज रेड पोर्शन। ठीक है, तो सेम वही मैसेज है। अब दोनों में ही से इस जो ये बैंड है और ये बैंड है, दोनों में ही सेम इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसी की रिप्लिका है, ये बेस बैंड सिग्नल के दो अलग अलग रिप्लिका है। तो अगर हम ऐसा करें कि केवल अपर साइड बैंड भेज दें, अपर साइड बैंड मतलब इधर का रेड पोर्शन और इधर का ग्रीन पोर्शन। ठीक है, तो हमारी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, केवल इतनी ही तो बैंडविड्थ देनी पड़ेगी। अभी हमें बैंडविड्थ इतनी देनी पड़ रही थी। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। तो अगर हम इसको केवल इसका हाफ ही बैंड सेंड करें तो बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगी इसमें हमारी, और पावर भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इस बैंडविड्थ में ये वाला भी पास हो जाएगा और ये वाला भी पास हो जाएगा, और दोनों इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, अपर साइड बैंड की भी और लोअर साइड बैंड की भी। सिमिलरली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका ये वाला पोर्शन भेज दें और यहाँ का ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस केस में भी हमारी बैंडविड्थ जस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी और पावर भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, या तो यूएसबी बैंड सेंड कर दें या फिर एलएसबी बैंड सेंड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम केवल इतना क्यों नहीं सेंड कर रहे हैं, ये पूरा क्यों नहीं सेंड कर दे रहे हैं, मतलब केवल ये भी ये क्या हुआ, यूएसबी बैंड हो गया, दिस वन इज एलएसबी बैंड। तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि हम ये पूरा क्यों नहीं सेंड कर रहे हैं, हाफ पार्ट इधर का और हाफ पार्ट इधर का क्यों सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे में भी तो पूरी इंफॉर्मेशन है, ग्रीन पार्ट भी है, रेड पार्ट भी है, तो या तो हम ये वाला पार्ट पूरा सेंड कर दें या ये वाला पूरा पार्ट सेंड कर दें। ठीक है, तो बेसिकली करते हम यही हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर हम पूरा ये पार्ट एक साथ सेंड करेंगे तो हमें इतनी बैंडविड्थ, मान लीजिए अगर इसकी विड्थ है 2 ओमेगा सी। ठीक है, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, ओमेगा सी। तो हमें जो बैंडविड्थ लेनी पड़ेगी वो 2 ओमेगा सी को पास करने के लिए लेनी पड़ेगी, मतलब इतनी बैंडविड्थ हो कि 2 ओमेगा सी पास करे। लेकिन अगर हम इसको हाफ कर दें, इसको भी कट कर दें बीच से, तो हमें कितनी बैंडविड्थ देनी है, केवल ओमेगा सी देनी है। ठीक है, और इस ओमेगा सी में ये भी पास हो जाएगा क्योंकि इसकी भी बैंडविड्थ ओमेगा सी है और इसकी भी बैंडविड्थ ओमेगा सी है। तो 2 ओमेगा सी एक साथ पूरा भेजने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, लाइक दिस। ठीक है, तो पहले इसका ये पार्ट भेज दिया, देन आफ्टर सम टाइम ये पार्ट भेज दिया। ठीक है, मतलब इसको भी ब्रेक कर दिया पार्ट्स में। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम कम बैंडविड्थ यूज करके, कम पावर यूज करके पूरा बेस बैंड सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं।
Now these are the generation method of SSB modulated waves. The first method is frequency discriminator or filter method and the second method is phase shift method. ठीक है, तो अब हम इन दो methods को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर और फ्रीक्वेंसी मेथड. अब जैसे कि इसका नाम ही है डिस्क्रिमिनेटर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को अलग किया जा रहा है. किसके बेसिस पे? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. मतलब कुछ सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को लिया जा रहा है, कुछ सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक किया जा रहा है. ठीक है, इसको फिल्टर मेथड भी कहते हैं क्योंकि कुछ हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर दे रहे हैं. ठीक है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही, कुछ फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं, कुछ को फिल्टर आउट कर रहे हैं, तो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर या फिर फिल्टर मेथड बोलते हैं. Now it is necessary to generate an SSB modulated wave occupying a frequency band that is much higher than the massive signal. ठीक है, अब जो SSB बैंड ऑक्यूपाई करता है फ्रीक्वेंसी बैंड, वो हायर होता है मैसिव सिग्नल से. ठीक है, क्यों हायर होता है? क्योंकि जो मैसिव सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, फिर इसको हम कैरियर वेव के साथ मॉड्यूलेट कराते हैं और मॉड्यूलेट कराने के बाद हमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड्स मिलते हैं. तो ऑब्वियसली फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मच हायर होती है मैसिव सिग्नल से. It become very difficult to design an appropriate filter that will pass the desired sideband and reject other using single stage modulation. ठीक है, अब जो हमारा SSB बैंड है यानी कि अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड, तो ऐसा परफेक्ट फिल्टर बनाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ऐसा एकदम परफेक्ट सिस्टम बनाना कि जो बिल्कुल प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी ही पास करे और बाकी को रिजेक्ट कर दे. ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंगल स्टेज में इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सेम जो प्रोसेस होता है उसको हम दो स्टेज में बनाते हैं जिससे हमारा एकदम परफेक्शन आ जाता है. ठीक है, कैसे आता है? इन सच सिचुएशन डबल स्टेज मॉड्यूलेशन इज यूज्ड. ठीक है, डबल स्टेज मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं. नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिल्टर मेथड और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड. ठीक है, इसमें हम टू स्टेज लिए तो पहले फर्स्ट स्टेज को हम देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेज में लिया है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर विथ बेस बैंड सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल. ठीक है, बेस बैंड सिग्नल जिसका हमें ट्रांसमिट करना है, जिसमें इंफॉर्मेशन है. ठीक है, कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसके साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट कराना है. तो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट होता है वो क्या होता है? DSB SC होता है. ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर होता है. ठीक है, ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ किया था कि इन दोनों को डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दे तो उसमें कैरियर की सिंगल टर्म कुछ भी नहीं आएगी. क्या आएगा आपका? अपर साइड बैंड आएगा और लोअर साइड बैंड आएगा. ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, यहाँ पे बैंड पास फिल्टर निकाल दिया, लगा दिया. बैंड पास फिल्टर करेगा जो हमने बैंड लिया है. ठीक है, जो हमारे दो बैंड आए हैं USB या LSB, अब इसकी टोटल की मान लीजिए ये ओमेगा सी पे है, ये माइनस ओमेगा सी और ओमेगा सी, तो टोटल जो बैंडविड्थ इसकी आएगी वो 2 ओमेगा सी है. ठीक है, मान लीजिए सपोज, तो हमने 2 ओमेगा सी बैंड पास फिल्टर ले लिया. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इस पूरे बैंड को पास कर देगा अपने थ्रू. ठीक है, अब एग्जैक्टली हम इसका हाफ कर पाए ऐसा फिल्टर डिजाइन करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे. अगर ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसको फिर प्रिसाइज करना, कट करना इजी है. ठीक है, तो पहले जो हमने बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल एकदम से फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाई यूजिंग दिस कैरियर सिग्नल F1 से. ठीक है, उसके बाद हमने इस पोर्शन को एक ऐसा ले लिया जो अप्रोक्सीमेटली इस बैंडविड्थ का है 2 ओमेगा सी, और इस पोर्शन को कट कर लिया. ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट हमने फिर से प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ले लिया यहाँ पे. ठीक है, अब जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है LSB बैंड और USB बैंड, ये क्या होंगे, एज अ बेस बैंड सिग्नल अब काम करेंगे. ठीक है, जो कि MT था वही M1T हो जाएगा. अब ये बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट है वो
M1T की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब बैंडविड्थ इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है, तो ये दोनों ही पास हो जाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, अब क्या होगा, अब केवल एक ही पोर्शन को देखिए आप, इस पोर्शन को जब इसको फिर से कैरियर के साथ मॉड्यूलेट कराएंगे विद F2 फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है, 2F1 है, मतलब डबल है इसकी फ्रीक्वेंसी F1 से, तो उससे क्या होगा, जो ये बैंडविड्थ है ये और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने ले लिया फिर से बैंड पास फिल्टर, ले लिया ओमेगा सी बैंडविड्थ का। ठीक है, 2 ओमेगा सी बैंडविड्थ का ले लिया। अब ये जो डबल है इसका मतलब ये बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 4 ओमेगा सी हो जाएगी। तो इसका 2 ओमेगा सी का पोर्शन कट कर लिया, यानी कि ये पार्ट कट कर लिया और उसको सेंड कर दिया। तो हमें एग्जैक्टली SSB यानी कि सिंगल साइड बैंड, अब इसका ये पोर्शन आ गया। ऐसे ही जब ये बैंडविड्थ, अब इसके दो पार्ट्स होंगे लाइक दिस। ठीक है, तो फिर इसका पोर्शन ही कट हो जाएगा। इस तरीके की जो भी 2 ओमेगा सी के पार्ट्स होंगे वो कट हो जाएंगे और हमें सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाएगी। ठीक है, यूजिंग दीज 2 स्टेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी है जो अभी मैंने डिस्कस किया, सब कुछ वही है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डबल स्टेज हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फिल्टर होता है वो इतना एग्जैक्टली नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी को आप फिल्टर आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक अच्छी खासा बैंडविड्थ लिया है तो आप उसे इजीली फिल्टर आउट कर सकते हो। तो क्या करना है, हमने एक साथ करियर वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा नहीं सकते, तो हमने क्या करा, पहले थोड़ा सा बढ़ाया, फिर उस पोर्शन को कट किया, डिजायर पार्ट को। ठीक है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, जस्ट डबल कर दी, तो उसकी बैंडविड्थ भी क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। 4 टाइम्स हुई तो उसको इजीली हमने बीच का पोर्शन कट कर लिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा SSB जनरेशन यूजिंग फिल्टर मैथड। नाउ जो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है। ठीक है, बेस बैंड सिग्नल से आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई यूजिंग करियर। ठीक है, तो ये आपको 2 साइड बैंड बने, फिर अगेन हम इसको और डिस्क्रिमिनेट करें तो फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो इसका भी हाफ पोर्शन आपको यहाँ मिल रहा है, देन नेक्स्ट हाफ यहाँ मिल रहा है, देन फिर इसका भी होगा क्योंकि इसकी भी बैंडविड्थ 2 है, इसका भी डिवीजन होगा लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिग्नल आने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो हो जाएगी। ठीक है, आपका ये सिग्नल तो चल रहा है लेकिन जहां पे इंफॉर्मेशन है वो बहुत, उसका डिवीजन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आप रिसीवर पे हैं, रिसीवर साइड पे हैं, आपको ये मैसेज चाहिए, तो सबसे पहले ये पोर्शन आया। ठीक है, उसके बाद गैप, फिर ये पोर्शन आया, फिर गैप, फिर ये पोर्शन आया, फिर गैप, फिर ये पोर्शन आया। इस तरीके से जो इनके बीच का ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसको काटना था, बिल्कुल स्मूथली कट करना था, बैंडविड्थ लेनी थी, इसलिए हमने इसको स्प्रेड किया, इसको बड़ा करते गए, सेम इंफॉर्मेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा बढ़ा के। लेकिन जो इंफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी है, जो ये इंफॉर्मेशन अपीयर हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या हो गई, बहुत कम हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी फ्रीक्वेंटली सिग्नल आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको कट कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कट कर दिया, इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन थी वो कट कर दी। ठीक है, तो वो वाला पोर्शन खाली हो गया। अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वो मान लीजिए इस पॉइंट पे आ रही है, देन एक गैप के बाद इस पॉइंट पे आ रही है। तो अब उस फ्रीक्वेंसी को ओवरकम करने के लिए, ताकि रिसीवर पे ऐसा ना हो कि रिसीवर को वेट करना पड़ रहा है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अप कन्वर्जन मेथड। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिंपली एक बैलेंस मिक्सर हम यूज कर लेते हैं, जिसमें एक लोकल क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कि क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी, उसको जो बेस बैंड SSB सिंगल साइड बैंड हमें सिग्नल मिला था आफ्टर फिल्टरेशन, उसको उसके साथ मिक्सअप कर देते हैं, जिससे जो ये गैप आ रहा है वो अब नहीं आएगा। ठीक है, अब वो जो सिग्नल इंफॉर्मेशन है वो जल्दी जल्दी अपेयर हो जाएगी लाइक दिस, जिसकी वजह से अब रिसीवर को वेट करने की जरूरत नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन जो है कंटिन्यूअस मैनर में मिलती रहेगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं अप कन्वर्जन मेथड, जो हम SSB सिग्नल की लो फ्रीक्वेंसी है उसको कवर अप करने के लिए यूज करते हैं, जस्ट अ बैलेंस मिक्सर एंड अ लोकल ऑसिलेटर। ठीक है,
अब ये बैलेंस मॉड्यूलेटर नहीं है, बैलेंस मिक्सर है। ये जस्ट मिक्सअप कर रहा है, इसमें मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब फिर से साइड बैंड प्रोड्यूस होंगे, लोअर बैंड होगा। ये जस्ट मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा को, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। इसमें कोई मॉड्यूलेशन या ऐसी टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी और चेंज नहीं होगा, बस जस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारी अपेयर हो रही थी एक गैप के बाद लाइक दिस, तो वो अब इन्फॉर्मेशन हमें कंटिन्यूस मैनर में इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमने ये बैलेंस मिक्सर यूज किया। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर और फिल्टर मैथड। नाउ द सेकंड मेथड इज फेज शिफ्ट मेथड। फेज शिफ्ट मेथड में हम यूजिंग फेज शिफ्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हेल्प से एसएसबी जनरेट करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। दिस इज आर मैसेज सिग्नल, ठीक है, या फिर बेस बैंड सिग्नल एमटी। हम ले लेते हैं एमटी की वैल्यू कॉस ओमेगा एम टी, ठीक है, ये ले लिया। अब जो कॉस ओमेगा एम टी है, यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा, ए एम लाइक दिस, वो अभी नहीं ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, वो भी एक टर्म होगी एम्पलीट्यूड की यहाँ पे, ठीक है, ए एम या लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, इसका एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट। अब यहाँ से जो एम्प्टी सिग्नल है वो गया प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करता है, डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करता है कैरियर सिग्नल के साथ, ठीक है। कैरियर सिग्नल है हमारा कॉस ओमेगा सी टी, इसका एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे 1 ले लिया। जब आप इनको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में दोनों दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, ये टर्म मिल जाएगी, एम टी कॉस ओमेगा टी। एम टी की वैल्यू क्या है, कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। अब नीचे जो पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है, इसमें क्या किया है, यहाँ पे -90 डिग्री का फेज शिफ्ट कर दिया। जब आप कॉस को कॉस थीटा को -90 कॉस थीटा करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से तो कॉस ही रहता है, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस 90 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो अब कॉस ओमेगा एम टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। फेज शिफ्ट कर दिया हमने 90 डिग्री से। अब जो कैरियर है उसको भी शिफ्ट कर दिया 90 डिग्री से। जब इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये कॉस की टर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन ओमेगा सी टी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये भी साइन ओमेगा एम टी में। अब इन दोनों को हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में प्रोसेस करेंगे तो हमें जो मिलेगा आउटपुट वो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। तो एक टर्म ये मिल गई, एक टर्म ये मिल गई। अब यहाँ पे हमने एडर यूज कर लिया, एडर सब्ट्रैक्टर, ठीक है। एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मिल जाएगा, और वही हमें चाहिए एसएसबी सिग्नल के लिए, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये पूरी थ्योरी गिवन है, आप इसके अकॉर्डिंग थ्योरी देख लीजिए। नाउ द आउटपुट ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, एक आउटपुट आएगा हमारा कॉस ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। तो इसको हम कॉस ए कॉस बी के फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो इसको लिख लिया। नेक्स्ट जो टर्म आई है वो साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी आई है, इसको भी ओपन कर लेंगे, साइन ए साइन बी के फॉर्मूले से वो क्या होता है हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। दोनों को ओपन कर लिया, दोनों टर्म्स आ गई हैं आपकी, ठीक है। अब उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले हम ऐड कर देंगे 1 और 2 को। जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जब आप इसको ऐड करोगे इन दोनों टर्म्स को तो क्या होगा, ये और ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है। आपको टर्म मिलेगी दिस वन, और इसका ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स होगा, और बाहर जो 2 है उसके हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कॉस ओमेगा टी, जो कि क्या है लोअर साइड बैंड, ओमेगा सी माइनस ओमेगा इज द लोअर साइड बैंड। नाउ अब इन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा
और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा cos ओमेगा c प्लस cos ओमेगा। तो ये आपका है अपर साइड बेंड, ठीक है। तो आपको लोअर साइड बेंड और अपर साइड बेंड दोनों मिल गए और यही हमें जनरेट करना था, ठीक है। तो ये है हमारा फेज शिफ्ट मेथड। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन एसएसबी जनरेशन मेथड्स, ठीक है। तो अभी हमने 2 मेथड्स पढ़े, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर और फेज शिफ्ट मेथड। तो दोनों में कंपैरिजन कि दोनों में क्या यूज होता है, क्या यूज नहीं होता है, ठीक है, और किससे हमें क्या आउटपुट मिलता है और उन आउटपुट्स में आपस में क्या चेंजेस हैं। तो फर्स्ट इज दिस इज पैरामीटर। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। दिस वन इज फिल्टर मेथड एंड दिस वन इज फेज शिफ्ट मेथड। तो फर्स्ट पैरामीटर्स इज मेथड यूज्ड। मेथड में हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर मेथड में हम बैंड पास फिल्टर्स यूज करते हैं टू रिमूव द अनवांटेड साइड बैंड्स, और फेज शिफ्ट मेथड में हम फेज शिफ्टर यूज करते हैं टू रिमूव अनवांटेड साइड बैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इज 90 फेज शिफ्ट। तो 90 फेज शिफ्ट फिल्टर मेथड में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, और फेज शिफ्ट मेथड में क्योंकि हमें फेज शिफ्ट करना होता है इसलिए 90 फेज शिफ्टर यूज होता है, ठीक है। एंड द थर्ड पैरामीटर इज पॉसिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो फिल्टर मेथड में हम फ्रीक्वेंसी रेंज फिक्स नहीं कर सकते कि यही फ्रीक्वेंसी रेंज आएगी। उसमें हम केवल क्या कर सकते हैं, बैंड पास कर सकते हैं, मतलब एक बैंड फिक्स कर सकते हैं, लाइक 2 ओमेगा सी, इस बैंड के सारे सिग्नल पास हो जाएंगे, या ओमेगा सी, एक बैंडविड्थ फिक्स कर सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं कर सकते। जबकि फेज शिफ्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फिक्स कर सकते हैं। मतलब एक अगर हमें मान लीजिए FC फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, FC प्लस FM पे चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी पे चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पे हम फेज शिफ्ट मेथड में ले सकते हैं। लेकिन फिल्टर मेथड में हम केवल बैंडविड्थ फिक्स कर सकते हैं और उस बैंडविड्थ के जितने भी सिग्नल होंगे वो पास आउट हो जाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी पे हम जनरेट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज अप कन्वर्जन। तो अप कन्वर्जन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फिल्टर मेथड में होती है। दिस वन इज फिल्टर मेथड और ये फेज शिफ्ट मेथड है, ठीक है। तो अप कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है फिल्टर मेथड में क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, गैप हो जाता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के बीच में। तो उस गैप की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए और इंफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए अप कन्वर्जन की जरूरत होती है। फेज शिफ्ट में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। कॉम्प्लेक्सिटी, तो फिल्टर मेथड सिंपल है, ठीक है। सिंपल आपको प्रोडक्ट लेना है और उसको बैंड पास फिल्टर से पास करा देना है, ठीक है। तो सिंपल है। और जबकि जो फेज शिफ्ट है उसमें आपको फेज शिफ्टर लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को लेना है, एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, तो थोड़ा सा अब बिट डिफिकल्ट है। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट इज डिजाइन एस्पेक्ट्स। क्यू ऑफ ट्यून सर्किट, फिल्टर टाइप, इट्स साइज, वेट एंड अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट, ठीक है। तो जो फिल्टर हम लेते हैं वो क्या होना चाहिए, उसका क्यू फैक्टर होता है हर फिल्टर का, वो क्यू फैक्टर ट्यून्ड होना चाहिए सर्किट के अकॉर्डिंग। मतलब जो बैंड हमने फिक्स किया है वो पर्टिकुलर बैंड उससे पास होना चाहिए, एग्जैक्टली वही, ठीक है। और उसका साइज भी बड़ा होता है क्योंकि हम 2 बार उसको वो करते हैं, बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम फिर से उसका प्रोडक्ट लेते हैं, अप कन्वर्जन यूज करते हैं, तो साइज बड़ा होता है, वेट बड़ा होता है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा यूज होती है। जबकि डिजाइन ऑफ 90 फेज शिफ्टर फॉर इंटायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज, सिमेट्री ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें 90 फेज शिफ्टर चाहिए हमें, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो बैलेंस मॉड्यूलेटर हम 2 यूज करते हैं दोनों सिमेट्रिक होने चाहिए। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज कर दिया, कुछ डिग्री का चेंज कर दिया, तो फिर हमें एग्जैक्ट वो बैंड नहीं मिलेगा जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। बल्कीनेस, तो ये बल्कि ज्यादा होता है क्योंकि इसमें हम फिल्टर्स यूज करते हैं और उसके बाद अप कन्वर्जन यूज करते हैं, तो ये ज्यादा बल्कि होता है कंपेयर टू फेज शिफ्ट सर्किट, ठीक है। स्विचिंग एबिलिटी, नॉट पॉसिबल विद एग्जिस्टिंग सर्किट,
एक्स्ट्रा फिल्टर एंड स्विचिंग नेटवर्क इज नेसेसरी। ठीक है, तो स्विचिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर स्विच करना है, अगर आपको किसी बैंड से दूसरे बैंड पे जाना है या किसी बैंड की वैल्यू चेंज करनी है, तो आपको एक्स्ट्रा फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। फेज शिफ्टिंग आप चेंज कर दो तो उसका फ्रीक्वेंसी बैंड या बैंडविड्थ चेंज हो जाएगी। तो ये कंपैरिजन हो गया दोनों में। अब हमारा ये एसएसबी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम इससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में जो डीमॉड्यूलेशन होता है इसका, अभी तो हमने ये मॉड्यूलेशन पढ़ा है, अब इसका डीमॉड्यूलेशन कैसे होगा तो वो भी मैं उसी लेक्चर के साथ कंबाइन कर दूंगी। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।